पहले सुनाई थी वो किस किस को समझ में आई, हाथ खड़ा करें। चलो कुछ लोगों को समझ में आई है। जो मुझे पता है वो थोड़ी सी गूढ़ थी उसकी भाषा और कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रही थी। तो अब मैं जो सुनाऊंगा उसका मतलब भी बताऊंगा आपको और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो रागनी का विषय क्या है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत होती है और कौरवों की हार होती है। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण हैं वो महल में जाते हैं। तो रुक्मण उनसे ये पूछती है उनकी धर्मपत्नी कि हे महाराज युद्ध का परिणाम क्या रहा। तो उसने बताया कि जी पांडवों की जीत हो गई है और कौरवों की हार हो गई है। तो इस बात को सुन के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो कौरवों की सेना थी उसमें तो बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, 18 अक्षौहिणी सेना थी, और जो पांडवों की सेना थी वो सिर्फ 11 अक्षौहिणी सेना थी। इसके अलावा जो भीष्म पितामह हैं वो कौरवों के साथ थे और दानवीर कर्ण हैं वो भी कौरवों के साथ थे, और दुर्योधन जैसे जो वीर हैं वो कौरवों के साथ थे, और गुरु द्रोण हैं जिन्होंने सबको शिक्षा दी थी वो भी कौरवों के साथ थे। तो उसने कहा कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बाद उनकी हार कैसे होगी और इनकी अल्टीमेटली मौत ही कैसी होगी। भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनकी कैसे मौत होगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो हर एक आदमी है वो अपने जो कर्म का फल भुगतता है, चाहे वो उसकी भीष्म पितामह की बात हो, चाहे गुरु द्रोण की बात हो, चाहे कर्ण की बात हो, उनसे कहीं न कहीं कोई गलती हुई है, कहीं न कहीं वो अपने कर्म से गिरे थे इसलिए उनकी मौत हुई है। ये भगवान श्री कृष्ण है, ये कहते हैं कि जन्म और मरण है वो आदमी के कर्म पे डिपेंड करता है। तो इस बात को भगवान श्री कृष्ण हैं वो रुक्मिणी को कैसे समझाते हैं ये इस रागनी के माध्यम से बताऊंगा। तेरी वीर की जात रे रुक्मणी, यद मर्दा की कहानी से, अरे जामन मरने कर्म का फलिया कृष्ण की बाणी से। तेरी वीर की जात रुक्मणी या मर्दा की कहानी से, जमन मरने कर्म का फलिया कृष्ण की बाणी से। तेरी वीर की जात रुक्मणी मर्दा की कहानी से। भीष्म पितामह के बारे में ये बताया कि जब दुशासन है वो द्रौपदी के केस पकड़ के भरी सभा में खींच के लाया तो द्रौपदी को लगा कि भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोण बैठे हैं, शायद मेरी मदद करेंगे। तो उन्होंने भीष्म पितामह ने उनकी मदद नहीं की और उसकी तरफ पीठ मोड़ के बैठ गए। तो इसलिए जो भीष्म पितामह वो परिवार के मुखिया थे, उनका कर्तव्य बनता था कि वो दुशासन को रोकते, लेकिन उन्होंने नहीं रोका और वो अपने कर्म से गिरे, उसका फल उनको भुगतना पड़ा। क्या बताया? भीष्म कर्म भूल गया था तू सुन ले रुक्मणी मेरी, सभा जोड़ के पांडवा की उस दुर्योधन ने घेरी। दादा भीष्म गुरु द्रोण
उन मारी बोल भतेरी, बोल बरजना ते दूर रहा, उसने पीठ तलक ना फेरी। बोल बरजना तो दूर रहा, उन्हें पीठ तलक ना फेरी। कर्म खा गया उस विषम ने, कर्म खा गया उस विषम ने, कर्म न पानी से जन्म मरने कर्म का फलिया, दर्शन की बाणी से। तेरी जिंदगी जातर रुक्मणी मर्दा की कहानी से, जामन मरने कर्म का फलिया, दर्शन की बाणी से। कर्ण के बारे में क्या बताया? कर्ण के बारे में ये बताया कि अभिमन्यु है, उसको चक्रव्यूह में घेर के सभी योद्धाओं ने मारा था, और आखिरी समय पे अभिमन्यु ने बाकी सभी से, कर्ण से पानी मांगा था कि जी मुझे मृत्यु से पहले पानी पिला दो, तो कर्ण ने उसको पानी नहीं पिलाया। इस तरह वो पानी है वो मिट्टी में मिलके और दलदल बन गया, और उस दलदल के अंदर कर्ण का रथ धंसा था, और तब अर्जुन ने उसको बाण मारे थे, तीर मारे थे, इसलिए उसको भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा। क्या बताया? फिर अर्जुन ओरे कर्ण कुंती के माँ जाए भाई थे, अनजाने में जान डूबगी दोनों दो राही थे। अभिमन्यु ने पानी मांगा और सारे अन्यायी थे, पाप के कारण नष्ट हुए जो कोट किले खाए थे। पाप के कारण कष्ट हुए जो कोट किले खाए थे। दलदल अड़गी कर्ण कया गए, दलदल अड़गी कर्ण कया गए, अन्य का पानी से जामन मरने कर्म का फलिया, दर्शन की बाणी से। वीर के जाकर रुक्मणी मर्दा की कहानी से, जामन मरने कर्म का फलिया, दर्शन की बाणी से। बारे में क्या बताया? दुर्योधन के बारे में ये बताया कि जो दुर्योधन है वो बचपन से ही, शुरू से ही अभिमानी और घमंडी था, और वो उसका किसी के साथ कोई प्यार प्रेम नहीं था, बल्कि सबके साथ उसकी दुर्भावना थी, और वो दुर्भावना के कारण ही उनके अंदर जो बैर भावना है कौरवों और पांडवों में, जैसे घटा होती है घटा की तरह बन गई थी, और उस दुर्भावना के कारण ही अल्टीमेटली उसका नाश हुआ। क्या बताया दुर्योधन के बारे में? दुर्योधन की चाल कुबड़ी कद्दे तय बन रही थी, जिसने गदा खान की खातिर घड़ी घड़ी गिन रही थी। आपस के माँ बैर भावना घटा ढाल तन रही थी। गंधारी अनपुत्री होगी जो गदा पूत जन रही थी। वे गंधारी अनपुत्री होगी जो गदा सूत चढ़ रहे थे। हाँ, दुष्कर्मों से नष्ट हुए, दुष्कर्मों से नष्ट हुए, क्या तक नहीं जानी से जामन
करे कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से तेरी वीर की जातर रुक्मणी मर्दा की कहानी से जामन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। गुरु द्रोण के बारे में क्या बताया कि गुरु द्रोण को किस चीज़ की सज़ा मिली कि गुरु द्रोण हैं वो बहुत बड़े गुरु थे, बहुत बड़े ब्राह्मण थे और एक गुरु के लिए जो अपने शिष्य हैं वो सारे बराबर होते हैं। तो एकलव्य है, उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा को अपना गुरु मान के और धनुर्विद्या सीखी। और एक बार क्या हुआ कि जंगल में एक कुत्ते ने जैसे भौंका तो एकलव्य ने उसका जो मुंह है वो तीर से आवाज़ की दिशा में तीर छोड़ के वो भर दिया। गुरु द्रोण को जब ये नज़ारा देखा उन्होंने तो उनको लगा कि ये तो अर्जुन को भी हरा देगा। तो इसलिए गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा है वो गुरु दक्षिणा में मांग लिया। तो ये यहाँ पे जो गुरु द्रोण है अपने कर्म से गिरे थे और उन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, इसका फल उनको मिला। कैसे बताया? हो गए डंडी मारे न्यू धरती पटी से सच्चा ब्राह्मण सत्य आत्मा अन्याय ने लाठी से गुरु द्रोण ते साधला था जड़ एकलव्य की कटी से जन्म लेने गाम से शाना पढ़न जाटी से जन्म लेने ये गाम से शाना पढ़न जाटी से लक्ष्मी चंदे गुरु की कीर्ति लक्ष्मी चंद गुरु की कीर्ति मन जन्म जन्म गानी से जमन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से तेरे वीर की जातर रुक्मणी जमन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी